ओके स्टूडेंट्स, तो बोहर साहब का जो कॉन्सेप्ट था, राइट, जहां आपने सेल के बारे में पढ़ा और हम लोगों ने पिछली क्लास में बात कर लिया था कि सेल में मौजूद सब सेल। अब प्रश्न आता है कि सेकंड क्वांटम नंबर इज द एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, राइट, रिप्रेजेंटेड बाय ए लेटर एल एंड रिप्रेजेंट द एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप सबको पता है भाई कि कोई भी चीज अगर लीनियरली चलती है तो उसका हम मोमेंटम निकालते हैं, लीनियरली किसी भी वेलोसिटी से उसका मोमेंटम। लेकिन अगर कोई चीज सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करती है तो उसका मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। और एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन आप लोगों को सब एनर्जी लेवल के बारे में ही बताएगा, यानी मेन एनर्जी लेवल में जो छोटे छोटे एनर्जी लेवल हैं उनके बारे में बताएगा आप लोगों को। कौन सा क्वांटम नंबर है? एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मेन एनर्जी लेवल, और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर जो सब एनर्जी लेवल है, किसके अंदर? मेन एनर्जी लेवल में जो सब लेवल है, राइट। क्योंकि हम सबको पता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर और थर्ड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और लास्ट स्पिन क्वांटम नंबर, ये चार क्वांटम नंबर जब हम पढ़ लेंगे तो इलेक्ट्रॉन के बारे में हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, राइट। और पूरा सीक्वेंस क्लियर है। सेल में सब सेल, सब सेल में ऑर्बिटल, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन। तो अब सेल से सब सेल पर पहुंच गए हैं। द वैल्यू ऑफ एल, ध्यान से देखिएगा, स्टार्ट फ्रॉम 0, 1, 2 एंड डैश 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 टू n-1। अगेन एल का वैल्यू कोई एक नंबर होगा, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। तो वापिस उस स्टोरी के ऊपर आ जाइए। जब n की वैल्यू आपने पढ़ी, n इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल। तो n की जब आप कोई वैल्यू पढ़ो, चाहे वो 0 हो, चाहे वो 1 हो, चाहे वो 2 हो, चाहे वो 3 हो, चाहे वो कोई भी इंफिनिटी हो, कोई एक सबसेल है। n की हर वैल्यू किसी एक सबसेल को रिप्रेजेंट करती है, और n की हर वैल्यू किसी एक सेल को रिप्रेजेंट करती है। n4 फोर्थ सेल, n10 हो तो 10th सेल, n2 हो तो सेकंड सेल। n की वैल्यू 0 है तो कोई एक सबसेल, L की वैल्यू 1 है तो कोई एक सबसेल। अब वो कौन सा होगा हम पढ़ लेंगे। L की वैल्यू 2 है तो ये भी किसी एक सबसेल को रिप्रेजेंट करती है। L की वैल्यू 3 है तो ये भी किसी एक सबसेल को रिप्रेजेंट करती है। तो इनको डेजिनेशन दिया गया है भाई, और डेजिनेशन क्या दिया गया कि जब भी आपकी L की वैल्यू 0 हो तो उस सबसेल को आप लोग S सबसेल नाम दोगे। क्या नाम दोगे? S सबसेल। अगर L की वैल्यू 0 है तो सबसेल को नाम दिया जाएगा S सबसेल। अगर L की वैल्यू 1 है तो उसको नाम दिया जाएगा P सबसेल, P सबसेल। L की वैल्यू 3 है तो उसको नाम दिया जाएगा D सबसेल, और L की वैल्यू 3 है तो उसको नाम दिया जाएगा F सबसेल। उसके बाद जरूरत पड़े तो और भी सब्सक्रिप्ट आप लोगों को बता दिए जाएंगे। अभी हमें 11th 12th में इससे ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कहीं भी n की वैल्यू आप लोग 3 देखो तो आप कहोगे थर्ड सेल, और L की वैल्यू 3 देखो तो आप लोग कहोगे ये F सब सेल को रिप्रेजेंट करता है। पहली चीज, n आते ही सेल और L आते ही सब सेल, ये आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए, ओके। अगर मैं ये कहूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ n इज इक्वल टू 2, इट रिप्रेजेंट टू सेकंड सेल, राइट। और अगर आपको ये कहा जाए L इज इक्वल टू 2, सो इट रिप्रेजेंट टू D सब सेल। ध्यान दीजिएगा, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप अपने दिमाग में बैठाइए। L की वैल्यू 2 है तो D सब सेल। और क्वेश्चन भाई आपसे पूछ लिया जाए कि भाई व्हाट इज द मीनिंग ऑफ n इज इक्वल टू 0, आप कहोगे इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि n की वैल्यू 1 से शुरू होकर इंफिनिटी तक जा रही थी, जबकि L की वैल्यू 0 से शुरू होकर n-1 तक जा रही है। हम उसके बारे में और बात करेंगे। सो n इज इक्वल टू 0 नॉट। अगर आपसे कहे L इज इक्वल टू 0 सो इट रिप्रेजेंट फॉर
S subcell. It represent for S subcell. Okay. N is equal to fourth cell. L is equal to 3. That is F subcell. L is equal to 3. So it represent to F subcell. तो पहली चीज आप लोग दिमाग में बिठा लीजिए कि N और L की वैल्यू किस किस चीज को रिप्रेजेंट करती है। N का मतलब वो किसी एक सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है और आपका L का मतलब वो किसी एक सब सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पहला पॉइंट क्लियर है, राइट? ओके, तो हमारे पास इंफॉर्मेशन क्लियर है। एजीमुथल क्वांटम नंबर L से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। सब एनर्जी लेवल यानी सब सेल के बारे में हम लोगों को इंफॉर्मेशन देगा, सेल में मौजूद सब सेल। और L की जो वैल्यू है वो 0 से शुरू होकर n-1 पर खत्म होने वाली है। L की वैल्यू 0 होगा तो S सब सेल को, 1 होगा तो P सब सेल, 2 होगा तो D सब सेल, F होगा 3 होगा तो F सब सेल। और आप लोग थोड़ा याद कीजिए, कई बार टीचर इस्तेमाल करते थे इन शब्दों को, S ब्लॉक एलिमेंट, P ब्लॉक एलिमेंट, D ब्लॉक एलिमेंट, F ब्लॉक एलिमेंट। ये शब्द आपने कभी ना कभी टीचर के मुंह से सुना होगा। फिर टीचर पढ़ाते पढ़ाते ये बोलता था कि हायर क्लासेज में आएगा। अब आप समझ लीजिए कि जब भी किसी एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन S सब सेल में जाएगा, जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते जाओगे और उस इलेक्ट्रॉन को आप लास्ट इलेक्ट्रॉन को S सब सेल में रखोगे तो वो एलिमेंट आपका S ब्लॉक एलिमेंट कहलाएगा। और अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन P सब सेल के अंदर चला गया तो आपका P ब्लॉक एलिमेंट कहलाएगा। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन D सब सेल में चला गया तो वो आपका D ब्लॉक एलिमेंट कहलाएगा। और लास्ट इलेक्ट्रॉन F सब सेल में चला गया तो वो F ब्लॉक एलिमेंट कहलाएगा। मान लीजिए आप लोगों को, चलिए मैं सोडियम के कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं और आप सबको नहीं पता मैं क्या लिख रहा हूं, 1s2 2s2 2p6 3s1। लेकिन एक बात आपको सबको समझ में आ गया कि सोडियम एक S ब्लॉक एलिमेंट है। छोड़िए, ये तो सीखना है अभी हमारी क्लास में, लेकिन आपको पता चल गया लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, S में जा रहा है। सो इट इज S ब्लॉक एलिमेंट। अगर मैं मान लीजिए एक और कॉन्फ़िगरेशन लिख देता हूं, दैट इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन 1s2 2s2 एंड 2p3, राइट? लास्ट इलेक्ट्रॉन यहां गया, सो नाइट्रोजन इज ए P ब्लॉक एलिमेंट। क्लियर हो गया? तो हम लोग इस तरह से ब्लॉक के बारे में भी बात करेंगे। पॉइंट क्लियर है? अब बात आता है भाई आपका कि किसी सेल के अंदर कितने सब सेल मौजूद होते हैं। चलिए, N की वैल्यू सबको पता है किसको रिप्रेजेंट करती है, सेल को। और L की वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करती है, सब सेल को। N की वैल्यू आप सबको पता है 1 2 3 4 से लेके इंफिनिटी तक हो सकती है। और L की वैल्यू, राइट, आप सबको ये भी पता है L की वैल्यू 0 से स्टार्ट होकर n-1 तक चलेगी, यानी L की वैल्यू डिपेंड ही N की वैल्यू पर करेंगे। अब आते हैं भाई कि जब आपका फर्स्ट सेल K सेल है, फर्स्ट सेल K सेल है तो N की वैल्यू 1 है। और जब N की वैल्यू 1 है, L की वैल्यू 0 से शुरू करो और n-1 0 पर ही खत्म कर दो। इसका मतलब यह हुआ कि फर्स्ट सेल में केवल एक सब सेल है, दैट इज S सब सेल। फर्स्ट सेल में केवल एक सब सेल है और वो सब सेल S सब सेल है। पॉइंट इज क्लियर? ओके, चलिए, n इज इक्वल टू 2, सीधा सा मतलब है n की वैल्यू 2 है तो ये सेकंड सेल है, ठीक है। अब n की वैल्यू 2 है तो L की वैल्यू फिर से 0 से स्टार्ट करो और n-1, सो इट इज 2 - 1 पे खत्म करना है तो 0 और 1। इसका मतलब सेकंड सेल में दो सब सेल है। कौन कौन सी दो सब सेल है सेकंड सेल में? एक S सब सेल है और एक P सब सेल है। फर्स्ट सेल में एक ही सब सेल है S, L की वैल्यू 0, तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कोई एक सब सेल, और कौन सा, दैट इज S सब सेल। L की वैल्यू 1, कोई एक सब सेल, दैट इज P सब सेल, तो सेकंड। चलिए भाई, थर्ड सेल है तो N की वैल्यू 3, क्योंकि सबको पता है N सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट? अब N की वैल्यू 3 है तो फिर 0 से स्टार्ट कीजिए
और 3 - 1 2 पर खत्म कर देना, दैट इज एन अरेंजमेंट। सो इसका मतलब ये हुआ कि जब n की वैल्यू 3 है, थर्ड सेल है, तो थर्ड सेल में 3 सब सेल होगा, और वो 3 सब सेल कौन कौन सा होगा? S सब सेल, P सब सेल और D सब सेल। तो थर्ड सेल में 3 सब सेल, S, P और D। तो आप लोगों के दिमाग में क्लियर हो गया होगा कि सर अगर हम फोर्थ सेल के बारे में बात करें, सो n इज इक्वल टू 4, सो n इज इक्वल टू स्टार्ट फ्रॉम 0 and end with 4 - 1 3, so 0 1 2 3, राइट? इज क्लियर? तो चेक कीजिए भाई, n इज इक्वल टू 4 मतलब फोर्थ सेल, राइट? और फोर्थ सेल के अंदर कितना सब सेल है? 1 2 3 और 4। कौन सा सब सेल? S सब सेल, P सब सेल, D सब सेल और F सब सेल। ये देखिए S P D और F। तो इसको अब आप प्रॉपरली डेजिनेशन क्या देख पाओगे कि इस को आप 1s लिख सकते हो। 1s का मतलब फर्स्ट सेल की S सब सेल। पॉइंट इज क्लियर? फर्स्ट सेल की S सब सेल। लेकिन इसको आप 2s से रिप्रेजेंट करोगे भाई। क्यों भाई? क्योंकि है तो S सब सेल, लेकिन ये फर्स्ट सेल की नहीं है, ये कौन से सेल की है? सेकंड सेल की S सब सेल है। क्लियर पॉइंट? ओके। और ये वाली, ये तो आप कहोगे जी L की वैल्यू 1 है, तो ये आपका P सब सेल है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ भाई कि ये सेकंड सेल की P सब सेल है, 2P। सो फर्स्ट सेल में एक ही सब सेल है, दैट इज 1s। सेकंड सेल में 2 सब सेल है, दैट इज 2s एंड 2P। थर्ड सेल में 3 सब सेल है। अब आप कह क्लियरली लिख सकते हो सर 3s 3p और 2 है तो 3d। L की वैल्यू 2 है तो दैट इज D सब सेल, राइट? सो दैट इज 3s 3p एंड 3d। सो these are the different सब सेल्स। क्लियर हो गया? सो फोर्थ सेल में 4 सब सेल हैं, 4s 4p 4d और 4f। क्लियर हो गया? तो फर्स्ट सेल में कितना सब सेल? 1। कौन सा? 1s। सेकंड में 2 सब सेल हैं, 2s और 2p। थर्ड सेल में 3 सब सेल है, 3s 3p और 3d। और फोर्थ सेल में 4 सब सेल है, 4s 4p 4d 4f। दिमाग में बिठा लीजिए कि जो सेल का नंबर होगा उतना ही सब सेल उस सेल में मौजूद होगा। यानी अगर किसी एटम में 100 सेल मौजूद हैं तो 100 सेल में 100 ही सब सेल मिलेंगे। 50th सेल में, उसकी 50th सेल में 50वीं सेल जो होगी उसमें 50 सब सेल होगा। उसके अंदर अगर 10th सेल है तो 10th सेल में 10 सब सेल प्रेजेंट होगा। अगर उसके अंदर सेकंड सेल है तो फिर 2 ही सब सेल मौजूद होगा। अगर थर्ड सेल है तो 3 ही सब सेल मौजूद होगा। 6th सेल है तो 6 सब सेल मौजूद होंगे उसके अंदर। तो पॉइंट क्लियर है? जितना सेल उतने ही सब सेल है, लेकिन डेजिनेशन अलग है, नाम अलग है। यह आपको क्लियर होना चाहिए। तो किसी भी सब सेल को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसमें 2 डिजिट हो जाता है। जैसे 2p है तो पहला नंबर आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करता है n को, और दूसरा नंबर आपका एज्यूपिथर क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करता है l को। सो n इज इक्वल टू 2 और p के केस में l की वैल्यू 1 है। ये ध्यान रखना, कई बार स्टूडेंट इसमें जल्दबाजी में गलती कर देता है। वो गिनती 0 से शुरू नहीं करता, वो 1 से शुरू कर देता है। तो ध्यान रखिएगा। सो ये 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सेल को। और ये p किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सब सेल को। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर? 2 एंड वैल्यू ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर दैट इज 1, राइट? p है तो भाई देख लो 1 ही है। बार बार टेबल पे जाइए, राइट? अभी हम बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स को बहुत थोड़ा थोड़ा कवर करेंगे, लेकिन आप लोगों के दिमाग में ये चीजें बिल्कुल फटाफट आना चाहिए। जितना जल्दी आएगा उतना ही आपके लिए कंफर्टेबल रहेगा आगे किसी भी इलेक्ट्रॉन के बारे में और ज्यादा समझना। पॉइंट इज क्लियर? ओके। तो कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन है कि 5th सेल में कुल कितनी सब सेल होंगी? राइट? 5th सेल है तो 5 ही सब सेल होंगी। नाम कोई पूछ ले आपको जी 5s बता सकते हैं, 5p बता सकते हैं, 5d भी बता सकते हैं, 5f बता सकते हैं। उससे आगे नहीं पढ़ा है, राइट? लेकिन अगर जरूरत पड़े तो g लिख दीजिएगा। जी सब्सक्रिप्ट यूज होगा, उससे आगे की जरूरत नहीं पड़ेगी।
राइट। तो कंफ्यूज नहीं होना, 4 ही ज्यादा ध्यान रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर किसी सब सेल में n की वैल्यू 3 है और l की वैल्यू 0 है तो इसको डेजिग्नेशन दीजिएगा। सो होपफुली इट इज थर्ड सेल एंड s सब सेल, सो यू विल डेजिग्नेट इज 3s। पॉइंट इज क्लियर। अगर कहीं भी n की वैल्यू 4 है और l की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 4 है तो ये फोर्थ सेल, l की वैल्यू 2 है तो इट रिप्रेजेंट फॉर d सब सेल, सो इट इज 4d। पॉइंट इज क्लियर। अगर कहीं भी आपसे पूछें n की वैल्यू आपका 3 है और l का वैल्यू 2 है तो प्रश्न आता है भाई 3 और l की वैल्यू 2 है तो दैट इज क्लियर, दैट इज 3d सब सेल। n की वैल्यू 2 है और l की वैल्यू आपकी 1 है तो दैट इज 2p1, इट इज 2p। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन जो आप सबके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। पॉइंट क्लियर है? ओके। चलिए और समझते हैं। अगर क्वेश्चन आपका है 3D, सो n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू d, SPD 012, the point is clear, SPD 012, okay, 2s, n is equal to 2, l is equal to SPD 012, so it is 0, okay. 4f, n is equal to 4, the principal quantum number has value 4, f, SPDF, SPDF 0 1 2 3, so that is l is equal to 3. The point is clear. और क्वेश्चन इस तरीके से भी क्लियर किए जा सकते हैं भाई। कि which is not possible, इनमें से कोई प्रश्न पूछे कि क्या ये पॉसिबल है या नहीं है। l की वैल्यू 0 पॉसिबल है, l की वैल्यू 0 एस सब सेल को रिप्रेजेंट करती है। l की वैल्यू स्टार्ट ही 0 से होती है और फिर n-1 तक कोई भी एक नंबर हो सकता है, राइट। क्वेश्चन है कि अगर आपसे कहा जाए l की वैल्यू 2 है, पॉसिबल है, d सब सेल को रिप्रेजेंट कर रही है, राइट। l की वैल्यू -2 है, पॉसिबल नहीं है क्योंकि l की वैल्यू स्टार्ट ही 0 से हुआ था और खत्म कहाँ हो रहा है n-1, मतलब 0 से स्टार्ट होकर कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर, ध्यान रखिएगा 0 से स्टार्ट होकर और फिर आप पॉजिटिव पे चलिए, +1 2 3 4 कोई भी हो सकता है, तो माइनस नहीं हो सकता है। क्यों क्या n इज इक्वल टू 0, n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिमाग में बिठा लीजिए। n की वैल्यू 1 2 3 से स्टार्ट होकर इंफिनिटी तक जा रही है। n की मिनिमम वैल्यू 1 होती है और n की मिनिमम वैल्यू, l की मिनिमम वैल्यू 0, n की मिनिमम वैल्यू 1, l की मिनिमम वैल्यू 0। पॉइंट इज क्लियर। सो n इज नॉट पॉसिबल, n0 नॉट पॉसिबल, n-2 नॉट पॉसिबल, राइट। आपको होल नंबर की तरफ ही जाना है। n इज इक्वल टू 2, यस पॉसिबल है, सेकंड सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है ये पॉइंट? ओके। और देखिए बेटा, n इज इक्वल टू 2 और l इज इक्वल टू 2, दिस कॉम्बिनेशन इज पॉसिबल और नॉट। तो आप कहोगे कि भाई जहां n की वैल्यू 2 है वह n की वैल्यू 0 या 1 मिलेगी। चेक कर लीजिए, l की वैल्यू 0 से स्टार्ट होकर n-1, l की वैल्यू कभी भी n के बराबर या उससे ज्यादा नहीं हो सकती, राइट। मैक्सिमम वैल्यू l की n से 1 कम मिलेगी। सो दिस कॉम्बिनेशन इज नॉट पॉसिबल। n2 है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है, सेकंड सेल में भाई 2 ही सब सेल हो सकती हैं, s और p। ये तो थर्ड सब सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, d सब सेल को। तो होपफुली द पॉइंट इज क्लियर। s p और d के बारे में क्लियर है पॉइंट? ओके। सो दिस कॉम्बिनेशन इज नॉट पॉसिबल, इट इज इंडिविजुअली पॉसिबल, इट इज इंडिविजुअली पॉसिबल। सेकंड सेल पॉसिबल है, डी सब सेल पॉसिबल है, लेकिन सेकंड सेल में डी सब सेल पॉसिबल नहीं है। दिस कॉम्बिनेशन इज इनकरेक्ट।
Hopefully the point is clear. Okay. n is equal to 4, n is equal to 0. Yes, this combination is correct क्योंकि हम सबको पता है n की वैल्यू जब 4 है, l की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 0 से स्टार्ट होकर n minus 1, 4 minus 1 मतलब 3 तक. So 0, 1, 2, 3. So n 4 है तो l की वैल्यू 0 हो सकती है. So this combination is correct, but this combination is not correct. Hopefully the point is clear. Okay. और क्वेश्चन देखिए. Question is whether the 2f combination is possible or not. So 2f is n is equal to 2. You know l is equal to 0 or 1. 0 और 1 का मतलब s और t. f is not possible. क्लियर है भाई? सबको पता है जब n2 है l का क्या हो सकता है? 0 से स्टार्ट होकर n minus 1 तक हो सकता है. पॉइंट इज क्लियर? ओके. 3D n is equal to 3. l की वैल्यू कितनी हो सकती है? 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2. s हो सकता है, p हो सकता है, d हो सकता है. यस, थर्ड सेल में d सब सेल. दिस कॉम्बिनेशन इज एब्सोल्युटली करेक्ट. तो फुली द पॉइंट इज क्लियर. थर्ड सेल में d सब सेल पॉसिबल है. राइट. चलिए और क्वेश्चन करते हैं. थ्री एस n is equal to 3. So L have its value 0, 1, 2. S possible, P possible, D possible. Yes, S is possible. So this combination is correct. Right? 2f n is equal to 2. L is equal to 0, 1. That's okay. Maximum 1. S and P. So 2S is possible, 2P is possible. Not 2f is not possible. Right? That is 5s n is equal to 5. n की वैल्यू 1 से शुरू होकर इंफिनिटी तक कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है. l की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4. सो 0 s सब सेल. फिफ्थ सेल में s सब सेल पॉसिबल है. होपफुली द पॉइंट्स आर क्लियर. तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझिएगा. क्लियर हो गया? अभी हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हमने सेल के बारे में क्लियरली पढ़ा. वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ. सब सेल्स की शेप के बारे में आगे हमने बात नहीं किया. अगले टॉपिक के साथ हम सब सेल की शेप के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हम सबको एक बात पता होना चाहिए कि शेप एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है. कि आखिर जब हम 2 डायमेंशनल से 3 डायमेंशनल की परिकल्पना कर रहे थे कि इलेक्ट्रॉन इस तरीके से ही नहीं होता है, 2 डायमेंशनल स्पेस की बजाय 3 डायमेंशनल स्पेस में होता है, तो उसको समझना पड़ेगा अब हमें आगे के पॉइंट्स में. तो अभी आप लोगों के लिए सेल और सब सेल, किसी भी सेल में मौजूद सब सेल के बारे में आप लोगों का आइडिया क्लियर होना चाहिए. कौन सा सब सेल पॉसिबल है, कौन सा नहीं है, n की वैल्यू, n l की वैल्यू, सबके बीच में रिलेशनशिप्स क्लियर होने चाहिए. तो होपफुली द पॉइंट इज क्लियर. नेक्स्ट क्लास में हम लोग ऑर्बिटल पर पहुंचेंगे. और एक बात मत भूलना, मैंने पिछली बार बताया था, सेल में सब सेल में ऑर्बिटल और ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन. ये बात फिट बिठाइए. सेल और सब सेल के बारे में हमारा हल्का फुल्का आइडिया अभी क्लियर है. बहुत आज चीज़ें आगे पढ़ेंगे हम लोग वन बाय वन. दैट्स ऑल फॉर टुडे.